भारत में पाकिस्तान के साथ कशीदगी के बाइस बंद किए गए 32 एयरपोर्ट्स दोबारा खोल दिए गए हैं। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक की फायरबंदी के बाद ये फैसला लिया गया। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी परवाजों की मालूमात मुताल्लिका एयरलाइंस वेबसाइट से हासिल करें। इंडिगो, स्पाइसेस जेट समेत कई बड़ी एयरलाइंस ने उन एयरपोर्ट्स पर अपनी सर्विसेज दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। क्वेंट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टिंडन ने सरमायाकारों को मशवरा दिया कि वो हाइप वाली कंपनियों से दूर रहें और नजरअंदाज की गई अच्छी कंपनियों में सरमायाकारी करें। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में तवील मुद्दती हिकमत अमली इख्तियार करना ही फायदेमंद है। संदीप ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल मार्केटिंग, पावर, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर्स को तरजीह देने का मशवरा दिया है। उन्होंने बैंकिंग शेयर्स से मोहतात रहने और कंपनियों की हकीकी आमदनी और इम्कानात को मद्देनजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर जैष्णो देव वर्मा से राजभवन में मुलाकात की और रियासत की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आरटीआई फाइल्स की क्लियरेंस पर भी गुफ्तगू की और गवर्नर को मिस वर्ल्ड 2025 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की दावत दी। इस अहम मुलाकात में वजीर श्रीधर बाबू भी शरीक थे, जबकि तकरीब हाल ही में गुची बावली स्टेडियम में शानदार तरीके से शुरू हुई है। 120 से जायद ममालिक की हसीनाओं की शिरकत के साथ ये इवेंट रियासत तेलंगाना के लिए फख्र का लम्हा बन चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान पिछले कदम हटाने के बजाय पाकिस्तान आर्मी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। फायरबंदी के बाद मुनक्किदा मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हुक्काम ने 60 सेकंड्स में 6 झूठ बोले जो सोशल मीडिया पर मजाक का सबब बने। पहला झूठ, हम एक प्रोफेशनल आर्मी है जबकि फौज हर कारोबार में मुलव्वस है, दूध से लेकर मुर्गी तक। दूसरा झूठ, हम अपने वादों पर कायम रहते हैं जबकि फायरबंदी के चंद ओहे बाद ही ड्रोन हमले किए। तीसरा झूठ, हम हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हैं हालांकि आर्मी ही हुकूमतें गिराती आई है। चौथा, पांचवा और छठा झूठ अवाम रडार सिस्टम्स और सबमरीन से मुताल्लिक थे जो हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ थे और उन पर अवाम ने शदीद तंज किया। भारतीय वजारत खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और उनकी बेटी पर सोशल मीडिया पर शदीद ट्रोलिंग की गई। फायरबंदी के ऐलान के बाद कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी बेटी को जाती हमलों का निशाना बनाया। विक्रम मिस्री की बेटी की जाती मालूमात शेयर करके उनकी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कानूनी मदद को बुनियाद बनाकर गालियां दी गई। ओवैस, शशि थरूर समेत कई रहनुमाओं ने इस ट्रोलिंग की शदीद मजम्मत की और मिस्री खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती जंग बिलाखिर खत्म होने की जानिब बढ़ी है। जिनेवा में दोनों ममालिक के दरमियान 8 घंटे तवील मुज़ाकरात कामयाब रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस मुआहदे को मुस्बत कदम करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के लिए ये डील फायदेमंद होगी। चीन पर आयद महसूलात को 80% तक महदूद करने का इम्कान है, जबकि माहिरीन का कहना है कि ये शरह मजीद कम की जा सकती है। इस पेशरफ्त के बाद चीन और हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है और अमरीकी मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान की उम्मीद है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर सबको हैरान कर दिया है। गुज़िश्ता 4 सालों से नाकिस फार्म नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने 2027 वर्ल्ड कप पर तवज्जो ने की वजह से ये फैसला लिया। उन्होंने पहले ही T20 क्रिकेट को अलविदा कहा था, अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही नजर आएंगे। उनके अचानक फैसले से शायकीन और माहिरीन हैरान हो गए हैं।